We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरी इजराइल में ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है। हदजोर इलाके में ईरान ने मिसाइल दागी है और तस्वीरें भी एक के बाद एक सामने आ रही हैं, क्योंकि वक्त रहते ना इजराइल ने ये कभी कबूला है कि भारी तबाही मचाई है, ना ईरान कभी ये कबूलता है। और इन सब के बीच तस्वीरें उसकी चीख चीख कर गवाही जो हमले हो रहे हैं लगातार। रंजन महाजन जी, तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। सवाल लगातार यही बना हुआ है कि ईरान यहाँ से आगे अब क्या करेगा। बहरहाल वो खुली चेतावनी तो दे चुका है, लेकिन जब संबोधित डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे तो एक गौर करने वाली बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि हमने 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बना दिया और ये हमारे सेलेक्टिव मोटिव थे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसी अभी बहुत सी जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, तो इससे क्या समझा जाए, ये एक्सकलेट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट स्ट्राइक किया यूएस ने और उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है एंड ओपन अपना साथ जो इजराइल के साथ है उसको दर्शा दिया गया है। अब ईरान ने भी इजराइल के काफ़ी टारगेट्स को एंगेज करके काफ़ी त्रासदी मचा रखी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टारगेट जो बचे हुए हैं ईरान में, उनको इजराइल को असिस्ट करने के लिए यूएस ओपनली आ जाएगा। अब रही बात ईरान का रिस्पांस क्या होगा, तो ईरान के साथ एक तो उसकी इंटरनल अपनी खुद के लड़ने की तक शक्ति है, और या फिर इसको 3 जो मेन कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट दे सकती हैं, वो हैं चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया, जो मेजर कंट्रीज़ हैं। इनके अपने इंटरेस्ट हैं। एज ऑफ नाउ तीनों कंट्रीज़ में ने कोई मोटी स्टेटमेंट नहीं दी है। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने बोला है कि अगर मिडल ईस्ट अनसेटल्ड है तो वर्ल्ड के अंदर पीस नहीं है, तो अपना उसने कहीं हिंट दिया है। मगर कहीं ना कहीं उनको अमेरिका की जो फोर्सेस, जो वेस्टर्न फ्लीट इधर आ रही है, तो उससे उनको भी फ़ायदा, कहीं ताइवान का एंगल उनके सामने खुल रहा है। उसी तरीके से रशिया का भी इंटरेस्ट है। अगर यूएस वहाँ से डाइवर्ट हो रहा है यूक्रेन से, तो यूएस रशिया और यूक्रेन को टैकल कर सकता है बेटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ईरान है अभी वो बहुत ही सख्त पोजीशन में है। अगले 2-3 दिन में देखने से पता लगेगा कि वो क्या रिएक्ट करता है, उससे ये वॉर एक डिफरेंट बिल्कुल दुनिया भर की निगाहें उसी पर है। महाजन जी, प्रोफेसर राहुल, आप थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। अप्रैल, लगभग 13 अप्रैल का शायद तारीख रही होगी, तब ताबड़तोड़ हमले किए गए थे ईरान की तरफ से इजराइल पर। अब सैकड़ों ड्रोन्स दागे गए थे, 30 उसमें क्रूज मिसाइलें थी, लगभग 110 से ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल थी। इससे भी बड़ा हमला उससे बताया गया था। लेकिन इस बार जो हमले हो रहे हैं, क्या दुनिया को चिंता करने की जरूरत है, या फिर उस हमले की तरह से मात्र एक हमला रिवेंज का समझा जाए? जी बिल्कुल नहीं, ये एक अलग मोमेंट है ईरान के लिए और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। क्योंकि अब देखिए, अब अमेरिका के लिए एक लड़ाई हो सकती है, इजराइल के लिए एक लड़ाई है, लेकिन ईरान के लिए अब ये एक एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन हो रही है, डू और डाई की सिचुएशन है। ये खमैनी की जो रजीम है उसके सर्वाइवल का सवाल है, उसके अस्तित्व का सवाल है। और अगर ईरान ने इस अभी जवाब नहीं दिया तो शायद स्थिति उसके लिए बहुत ख़राब हो जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। और पश्चिम एशिया के तमाम देशों के दिमाग में हमेशा सद्दाम हुसैन का एक एग्जाम्पल रहता है। तो खमैनी और ईरान की जितनी ताकत है, आगे आने वाले समय में वो उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद उन्हें अगला मौका नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि खमैनी ने जो बात कही है, जो चेतावनी अमेरिका को दी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दम भी है। ईरान लगातार, जैसे मैंने पहले कहा, कि डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है रूस के साथ और चीन के साथ, टर्की के साथ, और ये तमाम देश डिप्लोमेटिकली तो सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद कहीं ना कहीं उनके डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी ये बात आएगी कि अब अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, तख्ता पलट होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।